बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, कोर्स कोड MTH 507, लेक्चर नंबर 17 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा प्रीवियस टॉपिक से ही कनेक्टेड रहेगा। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने थ्योरम अंडरस्टैंड किया था, वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस फॉर सफीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग। आज हम थ्योरम नेक्स्ट ऑनवर्ड अंडरस्टैंड करेंगे। टू थ्योरम अंडरस्टैंड किए जाएंगे। थ्योरम नंबर 6 होगा एंड थ्योरम नंबर 7, जो कि कनेक्ट होगा ओनली ऑन सफीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। ठीक है आर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आर स्टूडेंट अपने थ्योरम को प्रूव करने की तरफ। थ्योरम नंबर 6, प्रूव डैट इन सफीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये आपने 3 रिलेशंस प्रूव करने होंगे। तो इसमें क्राइटेरिया क्या है कि यूनिट वेक्टर आपका यानी सफीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर आपके पास ई आर हैट होता है, ई थीटा हैट होता है और ई फाई हैट होता है। तो आपने इनके फाइंड करने हैं डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू टी। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपने टी फाइंड करना है यूनिट वेक्टर्स के, यानी कि डी बाई डी टी ई आर हैट ये इक्वल आपने शो करवाना है थीटा डॉट ई थीटा हैट प्लस साइन थीटा फाई डॉट ई फाई हैट। ये जो आपके पास थीटा डॉट है, फाई डॉट है, ये आपके पास डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी थीटा डॉट आपका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम है और फाई डॉट ये भी आपका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एज इट इज़ आपका नेक्स्ट ऑनवर्ड स्टेप आपने फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव डी बाई डी टी ई थीटा हैट इक्वल होगा माइनस थीटा डॉट ई आर हैट प्लस कॉस थीटा फाई डॉट ई फाई हैट। ये सेकेंड रिलेशन आपने फाइंड आउट करना होगा। थर्ड रिलेशन डी बाई डी टी ई फाई हैट इक्वल होगा माइनस साइन थीटा फाई डॉट ई आर हैट माइनस कॉस थीटा फाई डॉट ई थीटा हैट। नेक्स्ट ऑनवर्ड हम इसको प्रूव करने की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। एज वी नो डैट ई आर हैट ये आपके पास सिलेंड्रिकल सफीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होंगे। तो यूनिट वेक्टर्स सफीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आपके पास ई आर हैट होता है, ई थीटा हैट होता है और ई फाई हैट होता है। ठीक हो गया। तो आपने सफीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने डेरिवेटिव टेस्ट को होल्ड करवाना है। तो ये आपको 3 स्टेप्स जो हैं मैंने ई आर हैट के अकॉर्डिंग राइट किया हुआ है, ई थीटा हैट के अकॉर्डिंग राइट किया हुआ है और ई फाई हैट के अकॉर्डिंग राइट किया हुआ है। ये आपको ओरली माइंड में रहने चाहिए। इनके बगैर आप अपनी अजम्पशंस को फॉलो नहीं करवा सकते, यानी कि ये आपको माइंड में रहना चाहिए, देन आप अपने सोल्यूशन को प्रोसीड करवा सकते हो। ठीक हो गया। तो ई आर हैट विल बी इक्वल होता है साइन थीटा कॉस फाई आई हैट प्लस साइन थीटा साइन फाई जे हैट प्लस कॉस थीटा के हैट। ये आपके पास यूनिट वेक्टर आर यानी कि ई आर हैट होगा। ठीक है। और ये यूनिट वेक्टर थीटा के अकॉर्डिंग ई थीटा हैट इक्वल होगा कॉस थीटा कॉस फाई आई हैट प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे हैट माइनस साइन थीटा के हैट। और थर्ड इसके लिए जो रिलेशन है ई फाई हैट इक्वल होता है माइनस साइन फाई आई हैट प्लस कोस फाई जे हैट। ठीक है। यानी कि ये आपको 3 स्टेप्स जो हैं ई आर हैट, ई थीटा हैट और ई फाई हैट ओरली याद रहने चाहिए। ऑनवर्ड हमने इसके अब डेरिवेटिव अप्लाई करवाने हैं। ई आर हैट पे हमने डेरिवेटिव जब टेस्ट अप्लाई करवाना है तो टेकिंग डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी के अकॉर्डिंग। तो ये बन जाएगा डी बाय डी टी ई आर हैट इक्वल होगा डी बाई डी टी। ई आर हैट की वैल्यू आपके पास ये मैंने राइट कर दी हुई है। ठीक है। ये मैं रीड कर देता हूँ साइन थीटा कॉस फाई आई हैट प्लस साइन थीटा साइन फाई जे हैट प्लस कोस थीटा के हैट। ठीक हो गया। फिर आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट रूल ओपन होगा। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग आपके पास ये स्टेप आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा को आप एज इट इज राइट करेंगे, कॉस फाई के डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन फाई डॉट फाई डॉट। ठीक है। यानी कि फाई का अगर डेरिवेटिव रिस्पेक्ट होता है तो फाई डॉट बन जाएगा इंटू आई हैट प्लस प्रोडक्ट रूल के लिए प्लस साइन आता है और फिर कॉस फाई आपका एज इट इज साइन थीटे का डेरिवेटिव लेंगे वो कॉस थीटा आएगा और थीटा डॉट। ठीक है। यानी कि थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम थीटा डॉट बन जाएगा आई हैट। ठीक है। ये आपने साइन थीटा कॉस फाई का जब आपने प्रोडक्ट रूल ओपन किया तो आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक आई हैट की फॉर्म में एक्सपैंड रिलेशंस हो जाएगा। ठीक हो गया। ऐसे ही आपने अब प्रोडक्ट रूल इस पे अप्लाई करना है साइन थीटा और साइन फाई के ऊपर। तो ये आ जाएगा साइन थीटा एज इट इज, ये वाला साइन थीटा एज इट इज
फिर सेकंड वाले का यानी कि फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड वाले का डेरिवेटिव साइन फाई का डेरिवेटिव ये देख सकते हैं कॉस फाई लिखा हुआ है, फिर आगे फाई का डेरिवेटिव फाई डॉट आ जाएगा इंटू जे हैट, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग आपके पास प्लस आता है, फिर साइन फाई एज इट इज और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और थीटा का डेरिवेटिव थीटा डॉट और ये जे हैट एज इट इज, फिर कोस थीटा का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आएगा माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव थीटा डॉट और इंटू के हैट। फिर आपने इस कंप्लीट रिलेशंस के अकॉर्डिंग आपने कुछ कॉमन पार्ट निकालना होता है, ठीक है, आई जे के अकॉर्डिंग। तो आपने थीटा डॉट इस कंप्लीट रिलेशन में से कॉमन लिया, तो जब थीटा डॉट कॉमन लिया तो आपके पास ये कंप्लीट रिलेशन बन जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई आई हैड प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे हैड माइनस साइन थीटा के हैड प्लस, फिर आपने इस कंप्लीट रिलेशन में से साइन थीटा फाई डॉट कॉमन लेना है, तो ये ब्रैकेट में अनकॉमन पार्ट रह जाएगा इस कंप्लीट रिलेशन के अकॉर्डिंग माइनस साइन फाई आई हैड प्लस कॉस फाई जे हैड। अब आपके पास जो ब्रैकेट वाला ये कंप्लीट पार्ट है दिस इज नोन एज ई थीटा हैड। आप देख सकते हैं ये जो कंप्लीट मैंने ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में राइट किया हुआ है यही आपके पास ये ई थीटा हैड के अकॉर्डिंग राइट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सेम यही पार्ट है। तो मैंने इसको रिप्लेस करने लगा हूँ, तो ये थीटा डॉट एज इट इज आ गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला जितना भी पार्ट है ये होगा इक्वल ई थीटा हैड के इक्वल प्लस ये साइन थीटा फाई डॉट आपका एज इट इज आ गया। उसके बाद ये जो ब्रैकेट वाला कंप्लीट पार्ट है ये आपके पास देख सकते हैं ये ई फाई हैड के इक्वल है, ई फाई हैड किसके इक्वल है माइनस साइन फाई आई प्लस कोस फाई जे के अकॉर्डिंग। तो आपका यही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पोर्शन राइट किया हुआ है और फिर इसको आप रिप्लेस कर देंगे ई फाई हैड के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट फुलफिल हो चुका है। ऑनवर्ड हमने अब यूनिट वेक्टर ई थीटा हैड का डेरिवेटिव अप्लाई करवाना है डी बाई डी टी ई थीटा हैड, तो डी बाई डी टी इंटू ई थीटा हैड की वैल्यू है कोस थीटा कोस फाई आई प्लस कोस थीटा साइन फाई जे माइनस साइन थीटा के, ये हमारे पास ई थीटा हैड की वैल्यू है। अगेन अभी जो हमने प्रोसेस किया था कि प्रोडक्ट रूल को ओपन किया, अब यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल ओपन हो रहा है, तो कोस थीटा कोस फाई आई के ऊपर हमने प्रोडक्ट रूल ओपन करवाना है, तो कोस थीटा एज इट इज कोस फाई पे जब आपने डेरिवेटिव अप्लाई किया तो ये आएगा माइनस साइन फाई और फिर फाई का डेरिवेटिव फाई डॉट हो जाएगा आई हैड, और प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग प्लस होता है लेकिन वो डेरिवेटिव की वजह से नेगेटिव हो जाएगा। कोस फाई ये एज इट इज़ है, ये वाला कोस फाई एज इट इज़ राइट किया है, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होगा, फिर थीटा का डेरिवेटिव थीटा डॉट होगा। सिमिलरली आपने इस पे प्रोडक्ट रूल ओपन करना है कोस थीटा साइन फाई के ऊपर, देखें ये फर्स्ट टर्म कोस थीटा एज इट इज़ साइन फाई पे डेरिवेटिव अप्लाई किया, ये आप देख सकते हैं, ये आपने यहाँ पर ना ये थोड़ी सी मिस्टेक है, साइन फाई के ऊपर जब आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है देखें ये कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा एज इट इज, साइन फाई का डेरिवेटिव अप्लाई करना था, यहाँ पे कॉस फाई आना था, ये मिस्टेक है, आप सभी स्टूडेंट ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर कॉस आना है, ठीक है, कॉस फाई, फिर उसके बाद फाई का डेरिवेटिव फाई डॉट होगा इंटू जे हैड, फिर साइन फाई एज इट इज, और उसके बाद कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा और थीटा का डेरिवेटिव थीटा डॉट होगा। यहाँ पर आपने बस करेक्शन कर लेनी है, यहाँ पे कोस आएगा, ठीक है ना, और ऑनवर्ड आपके पास माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव आपके पास होगा ये माइनस कोस थीटा और थीटा का डेरिवेटिव थीटा डॉट इंटू के हैड। फिर आपने इस कंप्लीट रिलेशन में से कॉमन पार्ट निकालना है, यानी कि माइनस थीटा डॉट कॉमन लेंगे तो ये कंप्लीट पार्ट में से आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाई आई हैड प्लस साइन थीटा साइन फाई जे हैड प्लस कॉस थीटा के हैड। फिर इस कंप्लीट पार्ट में से आपने कॉस थीटा फाई डॉट कॉमन लेना है, तो ये कंप्लीट पार्ट आपके पास ये बन जाएगा माइनस साइन फाई आई हैड प्लस कोस फाई जे हैड, ठीक हो गया। फिर आपके पास ये जो कंप्लीट ब्रैकेट पार्ट है ये आपके पास बन जाएगा ई आर हैड के इक्वल, ठीक है, और प्लस उसके बाद प्लस कोस थीटा फाई डॉट ये एज इट इज़ है, और ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये आपके पास इक्वल होगा ई फाई हैड के, ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑनवर्ड ई फाई हैड का आपने डिफरेंशिएट करना है, तो डी बाई डी टी माइनस साइन फाई आई हैड प्लस कोस फाई जे हैड, तो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो साइन फाई का डेरिवेटिव आपके पास होगा कोस फाई और फाई का डेरिवेटिव होगा फाई डॉट इंटू आई हैड, और ये नेगेटिव एज इट इज़। कोस फाई का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो माइनस साइन फाई आएगा और फाई का डेरिवेटिव फाई डॉट होगा और इंटू जे हैड। फिर जैसे हमने प्रीवियस एक लेक्चर में एक स्टेप अप्लाई किया था कि आपने एक आइडेंटिटी रोल अदा करना है ट्रिग्नोमेट्रिक के लिहाज से, वो हम यहाँ पर आई और जे के आई के लिए बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और जे के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनानी है, ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर के कंपोनेंट नहीं है, वो आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो ये मैंने देखें राइट किया हुआ है माइनस
ये फाई डॉट स्टार्ट पे लिखा हुआ है, ये कॉस फाई बाद में लिख दिया है। उसके बाद मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू आई हैट माइनस फाई डॉट ये साइन फाई एज इट इज, और ये मैंने फिर राइट की हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये जे हैट। फिर ये जो स्टेप है ना ये वाला, यानी कि फाई डॉट साइन थीटा कॉस थीटा के, ये मैंने ऐड भी किया हुआ है और ये मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया हुआ है, ठीक है, ताकि आपके पास फंक्शन क्रिएट हो सके। फिर ये स्टेप जब आप बनाएंगे, इसके लिए आपने क्या करना है कि ये जो आपका आउटसाइड माइनस फाई डॉट कॉस फाई है, इसको आपने ब्रैकेट के बोथ टर्म से मल्टीप्लाई करना है। कॉस स्क्वायर थीटा से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आपने कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इस कंप्लीट पार्ट को पहले आप ब्रैकेट के फर्स्ट पार्ट से मल्टीप्लाई किया, यानी कि इस पार्ट से, फिर आपने इस टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड टर्म के साथ, यानी कि साइंस के थीटा के साथ। तो आपके पास ये स्टेप आ जाएगा, ये देख सकते हैं माइनस फाई डॉट कॉस फाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये माइनस प्लस माइनस ये फाई डॉट साइंस के थीटा कॉस फाई इंटू आई हैड। सिमिलरली आपने इसको कॉस के थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस फाई डॉट कॉस के थीटा साइन फाई जे हैड। फिर इस कंप्लीट टर्म को आपने साइंस के थीटा से मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा माइनस फाई डॉट साइंस के थीटा साइन फाई जे हैड। फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एज इट इज़ मैंने राइट कर दिया हुआ। फिर आपने माइनस फाई डॉट साइन थीटा आपने इस कंप्लीट रिजल्ट में से कॉमन लेना है, तो ब्रैकेट के इनसाइड आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे और प्लस कॉस थीटा के हैड। ये आपके पास रिलेशन बन जाएगा। और माइनस फाई डॉट कॉस थीटा फिर आपने इस कंप्लीट रिजल्ट में से कॉमन लेना है, तो ये ब्रैकेट के इनसाइड आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई आई हैड प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे हैड माइनस साइन थीटा के हैड। और उसके बाद आपने ये कंप्लीट ब्रैकेट वाले पार्ट को आपने लिख देना है ई आर हैड, और इस कंप्लीट ब्रैकेट को आपने राइट कर देना है ई थीटा हैड। ठीक हो गया, और ये आपके पास कंप्लीट रिजल्ट फुलफिल हो चुका है। दिस इज नोन एज माइनस फाई डॉट साइन थीटा ई आर हैड माइनस फाई डॉट कॉस थीटा ई थीटा हैड, हैंस इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट ऑनवर्ड हमारे पास थ्योरम नंबर 7 है। थ्योरम नंबर 7 है कि शो डैट फॉर स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये आपके कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का लास्ट थ्योरम है। तो इसको भी हम प्रूव ऐसे ही करेंगे जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपने डॉट क्रॉस और इनके रिलेशंस को फाइंड आउट किया था। तो इसके लिए आपके पास स्टेटमेंट है ई आर हैड डॉट ई आर हैड इक्वल होगा ई थीटा हैड डॉट ई थीटा हैड इक्वल होगा ई फाई हैड डॉट ई फाई हैड इक्वल होगा 1 के। यानी आपने ये कंप्लीट रिजल्ट शो करवाना है कि ई आर हैड जो सेम यूनिट वेक्टर्स होती हैं इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपके पास 1 आना चाहिए, और ई आर हैड क्रॉस ई आर हैड इक्वल होगा ई थीटा हैड क्रॉस ई थीटा हैड, और ई फाई हैड क्रॉस ई फाई हैड इज इक्वल 0 वेक्टर। और ये हमारे पास क्या है कि आपके पास जो सेम यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी ये सेम यूनिट वेक्टर्स है, ये सेम यूनिट वेक्टर है, ये सेम यूनिट वेक्टर है, और इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 0 वेक्टर आएगा। और आपने ये बात भी शो करवानी है कि ई आर हैड क्रॉस ई थीटा हैड इक्वल होगा ई फाई हैड, एक ये रिलेशन शो करवाना है ई थीटा हैड क्रॉस ई फाई हैड इक्वल ई आर हैड, अनदर ये आपने रिलेशन शो अप करवाना है ई फाई हैड क्रॉस ई आर हैड इक्वल होगा ई थीटा हैड, और ये आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया, ऑनवर्ड हम इसको प्रूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। प्रूफ है एज वी नो डैट फॉर स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एज अ यूनिट वेक्टर फॉर्म कैन बी रिटन एज, वो होगा ई आर हैड इक्वल होगा साइन थीटा कॉस फाई आई हैड प्लस साइन थीटा साइन फाई जे हैड प्लस कॉस थीटा के हैड। ये हमारे पास ई आर हैड की फॉर्म आ चुकी है, और सिमिलरली आपने ई थीटा हैड की फॉर्म को क्रिएट करना है। ई थीटा हैड इक्वल होगा कॉस थीटा कॉस फाई आई हैड प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे हैड माइनस साइन थीटा के हैड। ठीक हो गया, ऑनवर्ड हमने ये राइट करना है ओरली ई फाई हैड इक्वल होगा माइनस साइन फाई आई हैड प्लस कॉस फाई जे हैड। ये हमने 3 यूनिट वेक्टर्स राइट कर दिए हैं, ई आर हैड ई थीटा हैड ई फाई हैड, ये आपने यूनिट वेक्टर्स राइट किए हैं फॉर स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। अब आपने सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, और सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 लेके आना है। तो ये हम शो अप करवाएंगे। ई आर हैड डॉट ई आर हैड इक्वल होगा ई आर हैड की ये हमने वैल्यू राइट कर दी है, ये है साइन थीटा कोस फाई आई हैड प्लस साइन थीटा साइन फाई जे हैड प्लस कोस थीटा के हैड, ये हमने ई आर हैड की वैल्यू राइट कर दी है। डॉट अगेन हमने ये वैल्यू राइट कर दी है ई आर हैड की,
साइन थीटा कॉस फाई आई हैड प्लस साइन थीटा साइन फाई जे हैड प्लस कॉस थीटा के हैड। अब आपने आई डॉट आप आई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस जे डॉट जे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस के डॉट के मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। फिर आपने यहाँ से कॉमन लेना है साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो ये ब्रैकेट के इनसाइड आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब आपके पास ये ब्रैकेट में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन चुकी है कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 को आपने साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करना है, ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी एज इट इज। अगेन ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, दिस इज आल्सो नोन एज 1। इसको आपने इक्वेशन 1 नेम असाइन कर देना है। सिमिलरली आपने ये अगेन प्रोसेस रिपीट करना है, ई थीटा हैड डॉट ई थीटा हैड सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं। अब ये ब्रैकेट में हमने ई थीटा हैड की वैल्यू राइट कर दी है डॉट ये हमने ई थीटा हैड की अगेन वैल्यू राइट कर दी है, दोनों सेम यूनिट वेक्टर्स की हमने वैल्यूज को राइट कर दिया हुआ है। कॉस थीटा कॉस फाई आई हैड प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे हैड माइनस साइन थीटा के हैड डॉट सिमिलरली फिर ये अगेन राइट किया हुआ है कॉस थीटा कॉस फाई आई हैड प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे हैड माइनस साइन थीटा के हैड। फिर आपने आई डॉट आई मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा कॉस के थीटा कॉस के फाई प्लस ये हमने जे डॉट जे मल्टीप्लाई करना है कॉस के थीटा साइंस के फाई आएगा प्लस के डॉट के मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा साइंस के थीटा। फिर आपने यहाँ से कॉमन लेना है कॉस के थीटा कॉमन लिया, ठीक है, तो ये ब्रैकेट के इनसाइड आ जाएगा कॉस के फाई प्लस साइन के फाई, ठीक है। ये आपके पास कंप्लीट आइडेंटिटी बन चुकी है, ये आपके पास कॉस के फाई प्लस साइन के फाई यूनिटी है, आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में 1 होगी, 1 को कॉस के थीटा से मल्टीप्लाई किया कॉस के थीटा आ गया और प्लस साइन के थीटा एज इट इज, और ये अगेन आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये 1 के इक्वल होगी, इसको हमने इक्वेशन 2 नेम असाइन कर दिया। ऐसे ही आपने ई फाई हैड डॉट ई फाई हैड फाइंड करना है, तो ई फाई हैड की वैल्यू है माइनस साइन फाई आई हैड प्लस कॉस फाई जे हैड डॉट यही वैल्यू आपने फिर अगेन राइट कर दी। फिर आपने आई डॉट आई मल्टीप्लाई करना है, साइन स्क्वायर फाई आएगा प्लस जे डॉट जे करेंगे तो कॉस स्क्वायर फाई आएगा, ये हमने राइट कर दिया। फिर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, दिस इज इक्वल टू 1 होगा, इसको हमने इक्वेशन 3 नेम असाइन कर दिया है। फ्रॉम 1 2 3 वी सी डैट आपने शो करवा दिया है कि जो 3 हमारे पास है ना, यानी सिफेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यूनिट वो आपस में डॉट प्रोडक्ट सेम यूनिटी के अकॉर्डिंग 1 होते हैं। ई आर हैड डॉट ई आर हैड इक्वल होगा ई थीटा हैड डॉट ई थीटा हैड इक्वल होगा ई फाई हैड डॉट ई फाई हैड इक्वल होगा 1 के, हैंस इट इज़ प्रूव्ड, ये आपने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमने ये शो ऑफ करवाना है ई आर हैड क्रॉस ई आर हैड इक्वल होगा, ये हम जब भी दो यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो आपके पास क्या आता होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म हमने राइट कर दिया। तो फर्स्ट रो में आई जे के कंपोनेंट होते हैं और सेकंड रो में आपके पास ई आर हैड फर्स्ट यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे, ये हमारे पास ई आर हैड के कंपोनेंट हैं, और थर्ड रो में हमारे पास अगेन ये हमारे पास ई आर हैड है, तो ई आर हैड के हमने कंपोनेंट राइट कर दिए। उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, आई के लिए हम फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, तो आपके पास रिमेनिंग डिटर्मिनेंट आ जाएगा, उसको हमें सोल्व करना है, यानी कि इस टर्म को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई हैड आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाइव माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाइव प्लस जे कंपोनेंट के लिए कॉलम छोड़ देंगे और रो को छोड़ देंगे, ये आपके पास डिटर्मिनेंट ये और ये बन जाएगा। तो इसके लिए आपने यहाँ पर प्लस जे कंपोनेंट लिखा हुआ है, तो साइन थीटा कॉस फाइव को आप पहले कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास टर्म बन गई माइनस फॉर्मूले का। फिर आपने साइन थीटा कॉस फाइव को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी माइनस साइन थीटा कॉस फाइव, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर प्लस के कंपोनेंट के लिए कॉलम को छोड़ देना है और रो को छोड़ देना है, ठीक है, तो आपके पास डिटर्मिनेंट ये बन जाएगा। ये आपके पास जब डिटर्मिनेंट बन जाएगा तो इसके लिए आपने जब लिखना है तो पहले आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस फॉर्म में, यानी कि साइन थीटा कॉस फाइव को मल्टीप्लाई किया साइन थीटा साइन फाइव से, तो हमारे पास ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन फाइव कॉस फाइव, फिर माइनस फॉर्मूले का, तो फिर आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ऐसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा कॉस फाइव साइन थीटा साइन फाइव, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा साइन फाइव कॉस फाइव। फिर आपके पास ये ब्रैकेट में कैंसिलेशन हो रही है, ये मतलब कैंसिल हो जाएंगे, आई कंपोनेंट का भी पार्ट कैंसिलेशन, जे कंपोनेंट का भी पार्ट सेम है, ये भी कैंसिल, और के कंपोनेंट का भी पार्ट सेम है, ये भी कैंसिल। तो ये आ गया आई इंटू जीरो प्लस जे इंटू जीरो प्लस के इंटू जीरो, तो हमारे पास जीरो वेक्टर आ गया। इसे हमने क्वेश्चन 4 का नेम असाइन कर देना है। सिमिलरली आपने ई थीटा हैड क्रॉस ई थीटा हैड फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे इसके लिए भी
क्योंकि दो यूनिट वेक्टर आपके पास अगेन क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो फर्स्ट रो आपके पास आई जे के कंपोनेंट होता है, ये हमारे पास फर्स्ट रो आई जे के कंपोनेंट में राइट कर दिया, और ई थीटा हैड हमारे पास सेकंड रो में आ जाएगा, और अगेन ये जो ई थीटा हैड है ये हमारे पास थर्ड रो में इसके कंपोनेंट्स आ गए आई जे के की फॉर्म में। फिर आपने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, तो डिटर्मिनेंट जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये इस तरह की फॉर्म क्रिएट हो जाएगी। ये आप सभी स्टूडेंट इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। और ये आई कंपोनेंट आपके पास एक्सपेंड हो जाएगा ऐसे, फिर जे कंपोनेंट आपके पास एक्सपेंड हो जाएगा, फिर आपके पास प्लस के कंपोनेंट ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा। फिर ये देखें कैंसिलेशन हो रही है, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है कैंसिल, ये पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव पार्ट सेम है और ये नेगेटिव पार्ट सेम है, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये लिखा हुआ आई इंटू जीरो प्लस जे इंटू जीरो प्लस के इंटू जीरो, तो ये जीरो वेक्टर, इसे हमने इक्वेशन 5 नेम असाइन कर दिया। सेम प्रोसेस हमने फिर अगेन रिपीट करना है, ई फाई हैड क्रॉस ई फाई हैड इक्वल होगा, दो सेम यूनिट वेक्टर्स आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो आपने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना होता है। तो फर्स्ट रो आपके पास आई जे के कंपोनेंट होते हैं, सेकंड रो में हमारे पास ई फाई हैड की वैल्यू आएगी, ये जो हमारे पास ई फाई हैड स्टार्ट वाला है, तो ये हमने सेकंड रो में इसके कंपोनेंट राइट कर दिए, और ये जो सेकंड पार्ट ई फाई हैड है इसकी वैल्यू हमने ये थर्ड कंपोनेंट में ऐसे राइट कर दी है। फिर आपने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है, आई हैड के लिए हमारे पास ये फॉर्म होगी, प्लस जे हैड के लिए हमारे पास ये फॉर्म होगी, प्लस के हैड के लिए हमारे पास ये फॉर्म होगी। फिर आपने इसे सोल्व करना है, तो ये सेम पार्ट आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो आई इंटू जीरो प्लस जे इंटू जीरो प्लस के इंटू जीरो, ये हमारे पास जीरो वेक्टर आ जाएगा, इसे हमने कहते हैं फ्रॉम क्वेश्चन 6। फिर जब आपने देखा कि फ्रॉम 4 5 6 आपके पास रिजल्ट 0 आ रहा है, तो ये हमारे पास बात ट्रू हो चुकी है, तो हम अपने रिजल्ट को कंक्लूड रीच्ड कर चुके हैं। फ्रॉम 4 5 एंड 6 वी सी डैट जो सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है वो ऑलवेज इक्वल टू जीरो वेक्टर होगा। इट्स मीन ई आर हैड क्रॉस ई आर हैड इक्वल होगा ई आर हैड क्रॉस ई थीटा हैड क्रॉस ई थीटा हैड इक्वल होगा ई फाई हैड क्रॉस ई फाई हैड विल बी इक्वल टू जीरो वेक्टर, यानी ये हमने शो अप करवा दिया कि ये जीरो वेक्टर के इक्वल है। अब ऑनवर्ड हमने ये शो करवाना है ई आर हैड क्रॉस ई थीटा हैड, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ई फाई हैड के इक्वल आना चाहिए, ये हम बात शो अप करवाएंगे। ठीक हो गया, तो इसके लिए देखें ई आर हैड क्रॉस ई थीटा हैड हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, इट्स मीन कि आपने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना होगा, तो हमने ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया। फर्स्ट रो में हमारे पास आई जे के कंपोनेंट होते हैं, और सेकंड रो में हमारे पास ई आर हैड के कंपोनेंट्स होंगे, वो हमने ये राइट कर दिए हुए हैं। ठीक है, और थर्ड रो में हमारे पास ई थीटा हैड के कंपोनेंट्स होंगे, तो वो हमने ये राइट कर दिए हुए हैं। इसके बाद हमने आई जे और के कंपोनेंट्स को रिजोल्व करना है, तो आई हैड के लिए हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। इस कंप्लीट डिटर्मिनेंट को जब आप एक्सपेंड करोगे तो आई हैड के हमारे पास ये कंपोनेंट से रिजोल्व हो जाएंगे, प्लस जे हैड के लिए हमारे पास ये कंपोनेंट रिजोल्व हो जाएंगे, प्लस के हैड के लिए हमारे पास ये कंपोनेंट रिजोल्व हो जाएंगे। ऑनवर्ड आपने इसे कैलकुलेट करना है, तो ये जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे माइनस साइन फाइव आपका यहाँ से साइन फाइव कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के इनसाइड साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू आई हैड हो जाएगा, प्लस यहाँ से आपके पास कॉस फाइव कॉमन आ रहा है, कॉस फाइव कॉमन लिया, कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा इंटू जे, प्लस ये आपके पास कैंसिल हो रहा है, ये कंप्लीट पार्ट सेम है, ये मतलब पॉजिटिव फॉर्म है, ये नेगेटिव फॉर्म है, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, प्लस के इंटू जीरो हो गया। फिर आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये आपके पास 1 आ जाएगी, 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है साइन फाइव के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस साइन फाइव आई, और ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1, और 1 को आपने cos फाइव से मल्टीप्लाई करना है, cos फाइव इंटू 1 इंटू जे, यानी कि cos फाइव जे बन गया, और ये के इंटू जीरो यानी कि जीरो के, और जीरो के हम राइट नहीं करेंगे, और ये हमारे पास कंपोनेंट की फॉर्म बन गई है। अब ये आपके पास जानते हैं कि ये ई फाइव हैड के इक्वल है, वो हमने आगे बाद में राइट कर दिया, तो हमने ये शो करवा दिया कि ई आर हैड क्रॉस ई थीटा हैड इक्वल होगा ई फाइव हैड के, हैंस इट इज प्रूव्ड। ऑनवर्ड ऐसे ही हमने सिमिलरली प्रूव करवाना है, ई थीटा हैड क्रॉस ई फाइव हैड, दो यूनिट वेक्टर्स आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आप इसका डिटर्मिनेंट राइट करेंगे। डिटर्मिनेंट आपने ऐसे राइट किया, तो फर्स्ट रो आपके पास आई जे के कंपोनेंट्स होते हैं, और ई थीटा हैड के आपके पास कंपोनेंट्स ये सेकंड रो में ऐसे राइट कर दिए, फिर ई फाइव हैड के आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं वो आपने थर्ड रो में राइट कर दिए। फिर आपने आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट के कंपोनेंट को आपने रिजोल्व किया, आई कंपोनेंट के हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे, यानी कि इसके पेयर्स रिजोल्व हो जाएंगे, प्लस जे कंपोनेंट के आपके पास ये पेयर्स रिजोल्व हो जाएंगे, फिर प्लस के कंपोनेंट के लिए ये पेयर्स आपके रिजोल्व हो जाएंगे। ऑनवर्ड आपने इसे सोल्व करना है, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। तो
सोल्व करने के बाद आपके पास जब ये इस तरह का रिलेशन हो जाएगा तो आपके पास फाइनली ये रिजल्ट आ जाना है, साइन थीटा कोस फाइव आई हैड प्लस साइन थीटा साइन फाइव जे हैड प्लस कोस थीटा के हैड। ये प्रोसेस आप जस्ट कैलकुलेशन ही है, आप लोग सभी स्टूडेंट्स इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो रिजल्ट बन चुका है ये है ई आर हैड के, ठीक है। ये हमारे पास फिजिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूनिट वेक्टर आर कंपोनेंट है। तो हमने ये शो करवा दिया कि ई थीटा हैड क्रॉस ई फाइव हैड विल बी इक्वल टू ई आर हैड, ये हमने शो अप करवा दिया। तो हैंस इट इज़ प्रूव्ड। तो लास्ट इसकी प्रॉपर्टी रह चुकी है कि ई फाइव हैड क्रॉस ई आर हैड इक्वल होगा। अब इसके लिए भी आपके पास देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट आपस में है, यानी कि ये फर्स्ट यूनिट वेक्टर ये सेकंड यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में है, तो आपके पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट एक्सपैंड होगा। ये हमने डिटर्मिनेंट राइट कर दिया। तो फर्स्ट रो हमारे पास आई जे के कंपोनेंट है, ई फाइव हैड के हमारे पास सेकंड रो में कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ई आर हैड के हमारे पास कंपोनेंट ये ऐसे थर्ड रो में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑनवर्ड आपने इसे कैलकुलेट करना है। आई कंपोनेंट के लिए हमारे पास ये पेयर्स आ चुके हैं, प्लस जे कंपोनेंट के लिए हमारे पास ये पेयर्स आ चुके हैं, प्लस के कंपोनेंट के लिए हमारे पास ये रिजल्ट आ गए हैं, ठीक है। ऑनवर्ड आपने इसे कैलकुलेट किया तो आपके पास ये स्टेप जनरेट हो जाएगा। फिर आपने ये कैलकुलेट करके ये स्टेप क्रिएट किया, यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की वजह से 1 आया, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो ये जस्ट कैलकुलेशन है, आप सभी स्टूडेंट इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आपके पास ये स्टेप जब क्रिएट हो गया तो फाइनली आपके पास ये cos थीटा cos फाइव आई हैड प्लस cos थीटा साइन फाइव जे हैड माइनस साइन थीटा के हैड, ये आपके पास यूनिट वेक्टर थीटा हैड के फॉर्म में जनरेट हो चुका है। आपने ये राइट कर दिया विल बी इक्वल ई थीटा हैड, ये आपने क्या शो कर दिया है, ई आर हैड क्रॉस बल्कि ये आपने शो कर दिया है ई फाइव हैड क्रॉस ई आर हैड इक्वल है ई थीटा हैड के, ये आपने शो अप करवा दिया। तो फाइनली आपने कम्प्लीटली रिजल्ट को फुलफिल करवा दिया है। होपफुली यार डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट्स ने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टेप में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम बनी हुई हो या कोई कंसेप्ट ना क्लियर हुआ तो क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह कम्प्लीटली गाइडलाइन की जाएगी और आपको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करवाया जाएगा। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।